हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जो कि बहुत ही स्टूडेंट को यहाँ तक पता ही नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आखिरकार सॉल्व होता कैसे है और 0 से 1 को भाग देने पर इसका आंसर क्या होगा और 1 से 0 को भाग देने पर आंसर क्या होगा और 0 से 0 भाग देने पर हमारा आंसर क्या होगा। यानी कि इसमें सब भाग का ही खेल है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली भाग को समझते हैं। जैसे कि हम 10 को 2 से भाग देंगे, 10 को 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, तो 2 यहाँ पे नीचे में 2 है, तो यही 2 मतलब कि कितना बार 2 को जोड़ने पर 10 आता है। तो यहाँ पे देखना, हमने 4 बार जोड़े, 5 बार जोड़े तो 10 आ रहा है। 2 4 6 8 10, तो कितना बार जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो देखना 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार जोड़ने पर 10 हो रहा है। इसका मतलब 2 से इसको भाग देंगे तो ये 5 घर में आ जा रहा है ना। उसी प्रकार फिर से 10 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 जो है कितना बार जोड़ने पर 10 होगा, तो 5 जोड़ 5 यानी कि 2 बार जोड़ने पर 10 हो रहा, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा इसको भाग देने पर, है ना। यही है इसका भाग का रहस्य। अब इसको क्या करना है, देखना 0 से 1 को अगर भाग देते हैं, यानी कि 0 को कितना बार जोड़े कि 1 हो जाए, है ना। 0 को कितना बार जोड़े कि 1 हो जाए। 0 को हम 2 बार जोड़े या 3 बार जोड़े, 1 कभी भी नहीं आ सकता है ना। कभी भी 1 नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। अपरिभाषित कहने का मतलब इसको हम लोग सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। 0 को 1 बार भी जोड़ेंगे तो 0 को 2 बार जोड़ने पर भी 0 ही आएगा, 3 बार जोड़ने पर भी 0 ही आएगा, 10 बार जोड़ने पर भी 0 ही आएगा। इसका मतलब 1 कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा अपरिभाषित, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखना कि 1 से 0 को हम भाग देंगे, मतलब कि 1 को कितना बार जोड़े कि 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखना 1 जोड़ 1 अगर करते हैं तो 2 होता है, फिर 1 जोड़ 1 को करेंगे तो 3 होता है, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। तो 0 को कितना बार जोड़े, अगर 2 बार जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा है, अगर 1 ही बार लिख देते हैं तो ये 1 आ जा रहा है, तो पर भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको 1 को हम 0 बार जोड़ेंगे, 0 बार मतलब 1 बार भी इसको नहीं जोड़ेंगे, तभी इसका 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, यही कारण है कि 1 से भाग देने पर 0 हम लोग लिखते हैं। 0 आखिरकार क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 को हम 1 बार भी नहीं जोड़ेंगे, 0 बार जोड़ेंगे तभी इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका 0 आया। अब 0 से 0 को भाग देंगे, यानी कि 0 को 2 बार भी जोड़ने पर भी 0 ही आता है। 0 को हम 3 बार भी जोड़ते हैं तो पर भी 0 ही आता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरह करके ये अनंत होगा, है ना। क्योंकि 0 को 2 बार जोड़ने पर भी 0 ही होता है, 0 को 3 बार जोड़ने पर भी 0 ही होता है, 0 को 10 बार जोड़ेंगे तो पर भी 0 ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है ना। अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। तो इस तरह आप लोगों ने समझ में आ गया हो गया है कि 1 को 0 से 1 को भाग देने पर अपरिभाषित होगा, 0/1 मतलब 1 से 0 को भाग देने पर 0 आंसर क्यों आता है, उसका रीजन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 0/0 को भाग देने पर अनिश्चित क्यों होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और पेज को फॉलो करें।